अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में आपने देखा था लेक्चर नंबर 9 में कि वेव्स को 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया था। फर्स्ट वन जो थी वो मैकेनिकल वेव थी, सेकंड जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपने मैकेनिकल वेव्स की भी एग्जांपल्स पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी एग्जांपल्स पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वेव्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक जो थी वो थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और सेकंड वन जो थी वो थी ट्रांसवर्स वेव्स। अब आज हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिटेल में पढ़ेंगे और ट्रांसवर्स वेव्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो करवा दी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी और ट्रांसवर्स वेव्स की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मैंने आपको बताया था ऐसी वेव्स होती है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। कि अगर वेव इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी इसी तरीके से मूव करेंगे। जबकि ट्रांसवर्स वेव में मैंने बताया था कि अगर वेव इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो इस तरह मूव करेंगे, ऊपर नीचे मूव करेंगे, मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर होंगे और इसमें क्या होता है, पैरेलल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन तो आपकी हो गई थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आए आपको या मैकेनिकल वेव्स भी अगर आ जाता है, मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन के बाद जब इसको लॉन्ग नोट पे करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इसकी एक टाइप है ट्रांसवर्स, तो पहले आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को एक्सप्लेन करेंगे, देन ट्रांसवर्स वेव्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको किन किन एरियाज़ को कवर करना है, यू वुड हैव टू राइट द डेफिनेशन, प्रोडक्शन, पार्ट्स आप इसके डिटेल में करेंगे, देन यू विल डिस्कस द वेवलेंथ। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोनों की। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन की तरफ। प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखें, आपकी बुक में मैंने हेडिंग बनाई है, यहाँ से आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग, स्लिंकी, स्लिंकी भी स्प्रिंग को कहते हैं। उन्होंने कहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है उसको एक स्प्रिंग के जरिए पैदा किया जा सकता है, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच, जिसको एक लंबे से बेंच या एक हमवार फर्श के ऊपर रखा गया हो, मतलब एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा गया हो। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद अ रिजिड स्पॉट, वो कह रहे हैं कि स्प्रिंग की एक साइड को मजबूती से किसी स्पॉट के साथ बांध दें एंड होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड, और दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ लें। कल मैंने आपको करके भी बताया था। नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल। अब उसको रेगुलर पुश एंड पुल दें, मतलब एक दफ़ा खींचें धकेलें, इस तरीके से पुश एंड पुल मुसलसल करते रहें क्विकली, तेज़ी से, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लंबाई के रुख। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। आप प्रोडक्शन में इतना लिख के साथ डायग्राम भी बनाएंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ये इसको स्पॉट के साथ बांध दिया गया, दूसरी साइड आपने इसके हाथ में रखी, अपने हाथ में रखी है, तो स्प्रिंग इस रुख है, तो आप इसको इसी तरह से आगे पीछे मूव करते जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे वेव्स बनेंगी। यहाँ पे स्प्रिंग करीब है, यहाँ दूर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से करीब हो जाएगा, इधर दूर है, फिर इधर जाके करीब हो जाएगा, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से साइकिल रिपीट होता रहेगा। A series of disturbance in the form of waves will start moving along its length of the slinky. Series of disturbance मतलब मसलसल एक सीरीज चल रही है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से चलती रहेगी। एक डिस्टर्बेंस जो खलल है वो चलती रहेगी स्प्रिंग की लंबाई के रूप। बच्चों इतना जो है वो आप प्रोडक्शन में लिखेंगे और साथ डायग्राम भी बनाएंगे, प्लस डायग्राम्स। आप इसमें सारी डायग्राम्स बनाएंगे, 4 हैं। ठीक है, आगे बच्चों आ जाता है पार्ट्स, हिस्से। आपने कहना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। फिर आप कंप्रेशन की हेडिंग बनाएंगे। बच्चों देखें, वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स, वेव जो है वो ऐसे हिस्सों पर मुश्तमिल होती है वेयर लूप्स ऑफ स्प्रिंग, इसको कहते हैं लूप। ये जो होते हैं ना, ये स्प्रिंग के लूप्स होते हैं। वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग, जहाँ स्प्रिंग के जो लूप्स हैं आर क्लोज टूगेदर, एक दूसरे के करीब होते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने आपको स्प्रिंग दिखाया, कहीं दूर है, कहीं करीब है, तो ये जो करीब वाला हिस्सा होगा उसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन। आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, साथ इसका डायग्राम बना के मेंशन कर देना कि ये क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। आगे आ गया रेयरफैक्शन। वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन वेयर द लूप्स ऑफ स्ट्रिंग आर स्पेस्ड अपार्ट। स्पेस्ड अपार्ट का मतलब होता है दूर दूर होना, आर कॉल्ड रेयरफैक्शन। देखें, यहाँ सारे करीब है, यहाँ दूर दूर है, तो इन पार्ट को आपने डायग्राम के साथ मेंशन कर देना, रेयरफैक्शन। डेफिनेशन करेंगे और साथ आप डायग्राम बना देंगे। अब बच्चों आप लॉन्गिट्यूडनल वेव
में भी वेवलेंथ की डेफिनेशन किस तरीके से करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव, कंजक्टिव कहते हैं मतवातर, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। वो कह रहे हैं कि दो मतवातर कंप्रेशन या दो मतवातर रेयरफैक्शन का दरमियानी फासला जो है उस फासले को वेवलेंथ कहते हैं। और बच्चों याद रखना वेवलेंथ का सिंबल होता है ये लैम्डा, इसको कहते हैं, पढ़ते लैम्डा और इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखें बच्चों, ये क्या है, ये दूर दूर है, ये क्या है रेयरफैक्शन, ये पार्ट करीब है, ये क्या है कंप्रेशन, ये पार्ट दूर है रेयरफैक्शन। तो एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन तक का मतलब इतना फासला क्या कहलाएगा, लैम्डा वेवलेंथ। या एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लैम्डा, ठीक है बच्चों, ये होता है वेवलेंथ। तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है, प्रोडक्शन करनी है, पार्ट्स करने हैं, पार्ट्स विद डायग्राम करनी है एंड लास्ट में उसकी वेवलेंथ आपने डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर देनी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो उसकी टाइप है मैकेनिकल वेव की वो है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव की भी डेफिनेशन आपने करनी है कि इसमें क्या होता है कि जिस तरफ वेव मूव कर रही है पार्टिकल्स जो हैं वो उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं जिस तरफ वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके। फिर ये डेफिनेशन हो गई थी, अब हम इसकी करते हैं प्रोडक्शन। बच्चों इसकी प्रोडक्शन आप यहाँ से करेंगे जहाँ से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन ख़त्म होगी उसके ऊपर, यहाँ से प्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपकी ट्रांसवर्स वेव्स की प्रोडक्शन। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव विद द हेल्प ऑफ अ स्लिंकी। हम स्लिंकी मतलब स्प्रिंग के जरिए ट्रांसवर्स वेव पैदा कर सकते हैं। स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलोंग अ स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स्ड, इसी तरीके से इसको भी एक एंड पे फिक्स करके स्ट्रेच कर लें, खींचें। ग्रैस्प द अदर एंड ऑफ द स्लिंग एंड मूव इट अप एंड डाउन। इसमें बच्चों आपने स्प्रिंग को ऊपर नीचे हरकत करना है, उसमें इस तरीके से कर रहे थे, इसमें ऊपर नीचे मूव करना है क्विकली, तेज़ी से। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ, बस इतना नहीं सॉरी यहाँ तक। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द फिक्स एंड। फिक्स एंड की तरफ क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में वेव पास होना स्टार्ट हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपने पढ़ा था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की शक्ल में, यहाँ पर है क्रस्ट एंड ट्रफ, ये भी हम पढ़ते हैं। ये देखें बच्चों डायग्राम में दिखाया गया, मूवमेंट ऑफ हैंड जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, यहाँ से फिक्स किया गया, पार्टिकल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं लेकिन वेव ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो ये देखें, ये पार्टिकल्स इस तरह मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है, और वेव इस तरह मूव करी, तो इनके दरमियान कितने का एंगल बन रहा है, 90 का, परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होगी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद आप करेंगे पार्ट्स। पार्ट्स में आप लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ट्रांसवर्स वेव दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ। फिर आप क्रस्ट की हेडिंग बनाएंगे। द पार्ट्स ऑफ द वेव अबव द मीन पोजीशन आर कॉल्ड क्रस्ट। बच्चों ये है आपकी मीन पोजीशन, ये इस तरीके से वेव चल रही है, तो ये वाले पार्ट, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो मीन पोजीशन वस्ती पोजीशन के ऊपर वाले हिस्से होंगे उनको क्रस्ट कहा जाता है। आप साथ डायग्राम बना के बता देंगे। ट्रफ, द पार्ट ऑफ द वेव बिलो द मीन पोजीशन, वो पार्ट जो वस्ती पोजीशन के नीचे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, ट्रफ्स कहा जाता है। सिंपल सा है, आपने इसको विद डायग्राम एक्सप्लेन कर देना है। अब बच्चों वेवलेंथ, अब द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो मतवातर क्रस्ट या ट्रफ के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहा जाता है। बच्चों ये देखिए, ये एक क्रस्ट है, ये एक क्रस्ट है, तो इनका दरमियानी फासला क्या कहलाएगा, लैम्डा। अब ये एक ट्रफ है, ये एक ट्रफ है, ये भी क्या कहलाएगा, लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। और बच्चों आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स भी करनी है कि वाटर वेव्स और जो लाइट वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। बच्चों मैकेनिकल वेव्स जो हैं उसकी टाइप्स जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।